नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों संस्कृत मॉडल पेपर नंबर तीसरे में सभी का स्वागत करता हूं। अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों इस आपके जो पद्यांश भी इसमें शामिल किया गया, गद्यांश भी आपको मिलेंगे, व्याकरण के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से। और ये चेक करने की एग्जाम के पहले अगर आपको मॉडल पेपर है, आपका स्कोर कितना आता है, तो चेक करते हैं। 30 में से यानी 30 नंबर की क्लास है, 30 नंबर यानी कि 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जायसवाल सर सभी का नमन करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार और फैमिली शिक्षकों के परिवार पे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बाह्य प्रश्न के कितने भेद होते हैं। जो बाह्य प्रश्न है उनके भेद कितने होते हैं। 5 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं। दोस्तों जो बाह्य प्रश्न है इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 11 भेद होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से हैं, तो सारा चीज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, एक विवारय होता है, और सवार हो गया, श्वास हो गया, ठीक है, और आपका नादई है, घोषई है, अघोषय हो गया, अल्प प्राण हो गया, ठीक है, महाप्राण हो गया, उदात्त हो गए, अनुदात्त हो गए, ठीक है, और स्वरितय हो गया। ये सारे क्या है आपके टोटल 11 जो है आपके बाह्य प्रश्न के भेद होते हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि जो अंगा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। दंत होगा, कंठ होगा, नासिका होगा, या कंठ धन नासिका दोनों होगा। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फीडबैक करेंगे, सहयोग करेंगे। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और नासिका कहला जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न यह है कि एच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ए ओ ऐ औ आता है, ए ओ ऐ औ, ठीक है, हा या रा लावा आते हैं, ए औ आता है, ए ओ अंगा ऐ औ आता है। कौन कौन से आते हैं, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह कहलाता है ए ओ ऐ औ आता है, यानी ए ओ ऐ औ। ये दोनों एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन या दिग्धन अंबर, कौन सा सही है, फीडबैक करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो दिगंबर का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में जरूर जायसवाल सर या जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दिगंबर होता है दोस्तों दिक धन अंबर, बात करेंगे। और व्यंजन का हल संधि होता है, यानी जसत्व जिसे बोलते हैं। और पांचवा प्रश्न है बेहतरीन लाजवाब है कि राम लक्ष्मणऊ पद समास ही अस्ति, अर्थात राम लक्ष्मण पद में समास होगा। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो आपको पता है जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, राम और लक्ष्मण, यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान यानी अर्थात आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विग होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। जी हाँ, जो 16 द्विकर्मक धातु है, जिस धातु में द्विकर्म होते हैं, द्विकर्मक धातु कहलाती है। ठीक है, तो इस अंतर्गत नहीं आती है। जी, मथ, क्रिय, क्रस। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है क्री, और एक ध्यान रखना है ये वाली की रकार वाली। ये दोनों जो क्री धातु हैं ये दोनों द्विकर्मक में नहीं आते हैं। जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, ठीक है, इनमें आपका यह क्री धातु जो है द्विकर्मक में नहीं आता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरिये कुदरती पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्या है, हरिये कुदरत पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति जो है आपकी हुई है। तो हरिये कुदरत की बात कर रहे हैं। आपके भित्रार्थना नाम भय हेतु हेतु अकथितम चा, या आपके क्रुद्ध द्रोहो सूर्यार्था नाम यम प्रतिकोपई है। तो देखेंगे आपको अगर आंसर नहीं पता, आप देखिए डिफरेंस ऑप्शन कौन सा है, अलग आपको कौन दिख रहा है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, हटपटा है। और संस्कृत में जो लंबे वाले होते हैं जिनको, ठीक है,
इनको विच्छेद करना कठिन होता है, तो ज़्यादातर वही ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो हर ये कुदरती में क्या हो जाएगा, किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो आपका यह जो सूत्र है दिया गया है कि क्रुद्ध्यो सूर्याथा नाम यम प्रतीय कोपई हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि और ये भी पूछा जा सकता है हरे में कौन सा कारक होगा, तो हरे में आपका दोस्तों संप्रदान कारक होता है। हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? गुरुवे किम विभक्ति वचनम रूपम अस्ति? कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन? तो गुरुवे दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जब गुरुवे आता है तो आपका कौन से ऑप्शन पे जाना है? आपको जाना है दोस्तों, वह कहलाती है कौन सी? चतुर्थी विभक्ति और एक वचन आ जाएगा। ठीक है, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभई, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन गुरुवे होगा, द्विवचन गुरुभ्याम होगा और बहुवचन आपका गुरुभय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद यही करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। लट लकार संबंधित है। लट लकार किससे संबंधित है? वर्तमान काल से, भविष्य काल से, आज्ञार्थक से या भूतकाल से? तो लट लकार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लट लकार जो संबंधित है वह हमारा वर्तमान काल से संबंधित होता है। और भी लकार के पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, यानी कि ये समझ लीजिए लंग यानी लंगड़ा, तो लंगड़ा और समान व्यक्ति अगर दौड़ेंगे तो लंगड़ा पीछे जाएगा, यानी कि भूतकाल को हो जाएगा। तो लंग से लंगड़ा, तो ये आपको एक याद करने की ट्रिक है। तो लंग यानी हो जाएगा भूतकाल। लिट अगर आ जाता है तो भविष्य काल। ठीक है, ला में अगर लकार लग जाए, ला में अगर लकार लग जाए तो वह भविष्य की बात कर रहा है, लिट लकार। और लोट लकार यानी कि प्रार्थना, आज्ञा करना, लोट लोट की प्रार्थना और लोट लोट का आज्ञा मानना, ये आपको ट्रिक याद रखना है। इसके बाद आता है विधलिंग, यानी कि चाहिए के अर्थ में होता है कि नहीं मुझे चाहिए, जब चाहिए के अर्थ में आए तो हमारा विधलिंग लकार होता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आपका जो लट लकार है वह सभी लोग जानते हैं वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रच्छेव किस पुरुष और वचन का रूप हो जाएगा? तो हम बात कर रहे हैं प्रच्छेव की। तो आपने पढ़ा होगा पठेव पठेव पठेभम। ठीक है, तो पठेव आपने पढ़ा होगा। तो पठेव ये किसका होता है? सभी लोग जानते हैं उत्तम पुरुष होता है। और पठेव जो है उत्तम पुरुष का कौन सा हो जाएगा? पठेव जो है द्विवचन में आता है। किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष द्विवचन में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न यह है कि आपको प्रश्न 11 से 15 तक अपठित पद्यांश रहेगा और इस अपठित पद्यांश को पढ़ना है, समझना है और इससे रिलेटेड आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं और इसका अर्थ जानेंगे। प्रारब्धते ना खलु विघ्न भयेन नीचई है, प्रारब्ध विघ्न हिता बिरमंत मध्याय, विघ्नय मुहुर मुहुर रपि प्रतिहिन्मन्या है, प्रारब्धुम उत्तम जना है। जी हाँ, प्रारब्धुम उत्तम जना है ना परित्यजन्ति। अब इसका हमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जिनका व्यवहार कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है। और इसी संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को मध्य में छोड़ देते हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी समाज में, इसी संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कितनी भी समस्याएं आए वे अपने कार्य को पूरा किए बिना छोड़ते नहीं हैं, जैसे आप लोग हैं। जब तक सिलेक्शन पाएंगे नहीं, यहाँ पर सांस नहीं लेना है दोस्तों। सांस लेना है यानी कि थकना नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो अपठित पद्यांश का ये सारा चीज़ें आपने अर्थ समझ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और आंसर जानते हैं। दोस्तों उपरोक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्गृत है? अब ये जो श्लोक है आपके किस ग्रंथ से लिया गया है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है कि सुभाषित ग्रंथ रत्नाकार से, नीति शतकम से, पंचतंत्रम से या विदुरथ रीति से। ठीक है, तो किससे लिया गया आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ये जो है दोस्तों ये अपठित पद्यांश से किससे लिया गया है? नीति शतकम से लिया गया है। किससे लिया गया है? नीति शतकम से। सभी लोग नोट कर लेंगे। तो नीति शतकम में देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इस पद्यांश से कि विघ्न के भय से किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मध्य कोटि का, एक होता है अधम कोटि का, एक होता है उत्तम कोटि का। उत्तम कोटि का व्यक्ति होता है जो हर हाल में
कोई भी कार्य अगर आपने सिलेक्शन पाना ठाना है तो ठान के ही रहेंगे, यानी सिलेक्शन पा के ही रहेंगे। और कुछ व्यक्ति होते हैं अधम कोटि के, जो करना ही नहीं चाहते, सो बस उनको बैठे बैठे खाना दे दीजिए, पीना दे दीजिए, बैठे बैठे खाना चाहते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं अधम कोटि के, ठीक है, जो निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं, क्रिया करना नहीं चाहते हैं। और मध्यम कोटि के, ठीक है, जो करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो प्रश्न यह पूछा गया है कि किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ नहीं करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं अधम कोटि के व्यक्ति क्या है, बैठकर खाना चाहते हैं। ये प्राणी ऐसे होते हैं जो कार्य को आरंभ नहीं करते हैं, वह अधम कोटि के, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं? कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग, अभी हमने बात किया, श्रेष्ठ पुरुष वो होते हैं, उत्तम पुरुष वे होते हैं जो कार्य को पूरा हर हाल ही में करके ही मानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसके बाद हम शिक्षा शास्त्र के प्रश्न संस्कृत में करेंगे। उपर्युक्त श्लोक का शीर्षक क्या हो सकता है? अब दयालुता होगा, धर्म कर्मशीलता होगा, परोपकार होगा, शौर्य होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि 3 प्राणी जो व्यक्ति बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं कि इस संसार में लोग ऐसे हैं जो कार्य को मध्य में छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कार्य को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कितनी भी समस्या आ जाए अपने कार्य को पूरा करते हैं। यानी यहाँ पे कर्म की बात की रही, कार्य करना यानी उसका कर्म बताया गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों? शीर्षक होना चाहिए कर्मशीलता। आपके हिसाब से क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न क्या है कि इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? अभी हमने बात किया, इस श्लोक में 3 कोटि के मनुष्य बताए गए हैं। एक है अधम कोटि का, ठीक है, अभी आपके ऑप्शन में देखना, ये देखिए, मध्य कोटि यानी बीच से छोड़ने वाले, अधम कोटि यानी कि निष्क्रिय व्यक्ति ना करने वाले, और उत्तम कोटि के, ठीक है, जो हर हाल में करते हैं। तो 3 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस श्लोक में कितने कितने कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? तो 3 कोटि के मनुष्य बताए गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, और प्रश्न यह है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और चेक करना है आपका लेवल क्या है यार, ठीक है, आपकी कितनी तैयारी हुई एग्जाम के पहले जरूर चेक करें। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के दोस्तों रचनाकार कौन है? ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकार ही है। अस्ति कौन है आपके? भट्टोदीक्षित जी हैं, वरदराज जो आपके वरदराजाचार्य हैं, या कात्यायन है, पतंजलि है। दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही भ्रमित होते हैं दोस्तों, और वो मैं भ्रमित आज दूर कर दूंगा। जी हाँ, आज जायसवाल सर सारी भ्रमित इससे रिलेटेड दूर कर देंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं वह हमारे वरदराजाचार्य जी हैं। अब आप बोलेंगे वरदराज आचार्य जी कैसे हो जाए? बहुत जगह तो भट्टोदीक्षित लगा हुआ है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका, कि देखिए वरदराज आचार्य ने सिद्धांत कौमुदी को सरल करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथों की रचना की। अगर लघु आ जाए, ठीक है, और मध्य सिद्धांत कौमुदी आ जाए, तो आपके वरदराज आचार्य जी को ही चुनना है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में 1277 तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी में 2315 सूत्र हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम अधिक प्रासंगिक है, और लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम आप लोग देख पाए हैं। अब बात करते हैं सिद्धांत कौमुदी के बारे में, कि सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है जिसके रचयिता भट्टोदीक्षित हैं। अगर आपके सिद्धांत कौमुदी ही सिर्फ आता है, ना लघु आता है ना मध्य आता है, तब आपको सिद्धांत कौमुदी में भट्टोदीक्षित करना है। यानी इनका पूरा नाम क्या है आपका? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। भट्टोदीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी, और इस ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखा। और भट्टोदीक्षित के शिष्य वरदराज भी व्याकरण के महान पंडित है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि भट्टोदीक्षित के शिष्य कौन है? तो वरदराज है। या वरदराज कौन है? तो भट्टोदीक्षित के शिष्य हैं। यानी भट्टोदीक्षित ने क्या किया? सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार की। तिनके शिष्य वरदराज आचार्य जी ने क्या किया? लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना कर डाली। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पठ धातु में सत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। अगर आपकी पठ धातु है, ठीक है, पठ धातु में आपको प्रत्यय यानी बाद में लगता है, सभी लोग जानते हैं, और उपसर्ग पहले लगता है। तो अगर हम सत प्रत्यय लगा देंगे तो कौन बन जाएगा? तो पठ धातु में सत प्रत्यय लगाने पर कौन सी आपका जो रूप बनेगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन सा रूप बनेगा। तो वह रूप दोस्तों हमारा क्या कहला जाएगा? पठन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों हमारा बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जितने प्यारे भाई बहन है, शिक्षक बंधु है और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस परिवार को यानी अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, सदस्यता हासिल करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिलेगी, क्योंकि ये शिक्षकों का परिवार है दोस्तों, आप लोगों का परिवार है, आवर फैमिली है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि त्वया पत्रम लिखते, कर्मवाच को कृतवाच में परिवर्तित करना। देखिए कर्मवाच जहां पर कर्म पर ज्यादा बोल देते हैं, त्वया पत्रम लिखते, ठीक है, क्या करना है, त्वयम पत्रम लिखते, यहाँ पे कर्मवाच पर ज्यादा है लेकिन इसको कृतवाच में, अब यहाँ पे क्रिया पर ज्यादा फोकस करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, त्वम पत्रम लिखति, त्वया पत्रम लिखसी, त्वम पत्राणि लिखसी या त्वम पत्रम लिखसी। तो त्वया पत्रम लिखते को कर्मवाच में है, इसको कृतवाच में जब हम परिवर्तित करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वम पत्रम लिखसी हो जाएगा। त्वया पत्रम लिखते, यहाँ पर कहाँ पर आपके कर्म पर लिखते पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है, आपको लगता होगा, लेकिन यहाँ पे जोर देखिए किस पर है, त्वम पत्रम लिखसी, त्वम में ज़्यादा जोर लगता है, यानी यहाँ पे कृत में यानी क्रिया की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी त्वम पत्रम लिखते कर्मवाच को कृतवाच में जब परिवर्तित करेंगे तो त्वम पत्रम लिखसी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा। देखिए मेरा साथ, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति, क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन हो जाएगा कि मेरे साथ मेरा विद्यालय, मेरा साथ जो है, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, तो मया सह मम, मया यानी मेरे, सह यानी साथ और मम यानी मेरा, मम मित्रम यानी मेरा मित्र, विद्यालयम गच्छति यानी विद्यालय जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिद्ध सिद्ध सिद्धौ शमो भूत्वा शमत्तम योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है, महाभारत से, रामायण से, गीता से, पुराण से। तो सिद्ध सिद्धौ सिद्धतौ शमो भूता शमत्तम योग उच्यते, यह जो सूक्ति है दोस्तों आपके गीता से उद्धृत की गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि कोयल, कबूतर, चिड़िया को संस्कृत में लिखना है, पक्षियों को संस्कृत में लिखना है, कैसे लिखेंगे सभी लोग बताएंगे, कौन कौन सा, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग जानते हैं। चिड़िया की बात करेंगे, चटका, यानी नर जो चिड़िया होती है उसको क्या बोलते हैं, चटका बोलते हैं, तो लास्ट में है, तो लास्ट में चटका देखिए दो ही ऑप्शन में है, एक बी में है एक सी में है, बाकी छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो हमारा जो है, अब देखिए परावतः लिखा हुआ है, एक जगह है परभ्रतः, तो परावतः किसको बोलते हैं, परावतः कबूतर को बोलते हैं, तो कबूतर बीच में देखिए कौन सा है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन वाला सही दिख रहा है। और परव्रतः, परव्रतः मतलब क्या होता है, जो दूसरे लोग पालते हैं, तो भैया सभी लोग जानते हैं कोयल को कौन पालता है, क्या है, कौवा पालता है, यानी कि कोयल को जो पाला जाता है, आपने देखा होगा कि कोयल के जो अंडे हैं वह कौवे रक्षा करती है, यानी कि तो पालना कहला गया ना, तो दूसरे लोग पालते हैं कोयल को, तो उसे क्या कहते हैं, परभृत, यानी दूसरों के आश्रय में रहने वाला, पलने वाला, या उसे ही परभृत बोलते हैं। तो कोयल को क्या हो जाएगा, परभृत बोला जाता है, और कबूतर को परावतः और चिड़िया को चटका बोलते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग जानते हैं तो फीडबैक जरूर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो संस्कृत में लकार 11 लकार होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, सॉरी 10 लकार होते हैं, कितने होते हैं, संस्कृत में आपके 10 लकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आपके लट, लिट, लुट, ठीक है, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार होते हैं। वास्तव में ये 10 प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं, इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ में ला है, इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ओमकार, अकार, इकार, उकार होता है, वैसे ही आपके, तो आपके कितने हो जाएंगे, संस्कृत में लकार 10 होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्राह्मी, गीह, विधात्री, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे सरस्वती के पर्यायवाची जो हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और भी जैसे भारती, वागेश्वरी, शारदा, ठीक है, वीणा पाणी, वाग्देयी, और आपका महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, ये सारे आपके सरस्वती यानी माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये परिवार जो है उन्हीं के आशीर्वाद से है, ये शिक्षकों का परिवार है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है दोस्तों, और उन्हीं का सुबह शाम प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो मेहनत करते हैं, रियल टीचर आप लोग हैं, जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल
सिलेक्शन के रूप में जरूर मिलेगा, जिससे आप खुश रहें, आपका परिवार जरूर खुश होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि 10,000 संख्या को संस्कृत में कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 1 से 100 तक संख्या में अगर प्रश्न आ गया कि भैया 1000, 10,000, लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के वीडियो देखना पड़ेगा, हर एक क्लास अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है। तो 10,000 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, आयुतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सारे, देखिए एक और कंसेप्ट देख लीजिए कि एकाधिकम, 101 को एकाधिकम शतम बोलते हैं। शतम यानी कि 100, एकाधिक यानी 100 से एक अधिक, क्या हो जाएगा, एकाधिकम शतम, इंग्लिश में 101। और 1000 को सहस्त्रम बोलते हैं, सहस्त्रमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहस्त्र बोलते हैं, 1000। और 10,000 को आयुतम यानी कि 10,000 को क्या बोलते हैं, आयुतम बोलते हैं। और लाख में आता है तो लाख को लक्षम बोलते हैं, 1 लाख। तो सभी लोग समझ गए होंगे, वीडियो लाइक शेयर करते रहें। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, रामायण का अपर नाम क्या होगा। रामायण का अपर नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, चतुर्विंशति शास्त्री हो जाएगा संहिता, सत शास्त्री संहिता, खडविंशत शास्त्री संहिता, या पंचम वेद हो जाएगा। तो रामायण का अपर नाम क्या हो जाएगा, यानी रामायण का दूसरा क्या होता है, चतुर्विंशति शास्त्री हो जाएगा संहिता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन आपके देखिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि यम नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। तो यम नचिकेता का संवाद किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ईशोपनिषद में, कठोपनिषद में, तैत्तिरीयोपनिषद में, या कैनोपनिषद में। तो यम और नचिकेता यानी यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन जो है कठोपनिषद कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे भाषा कौशल का आपको सही क्रम बताना है कि भाषा कौशल, श्रवण कौशल, लेखन पठन कौशल, एक आपको पता है कौशल से 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य है, आते ही आते हैं और क्रम से जरूर आएगा। ठीक है, कितना भी सरल हो आप जानते हैं फिर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो भाषा कौशल का आपको यही ध्यान रखना है कि श्रवण पहला होता है, भाषण दूसरा होता है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे श्रवण पहला, भाषण और पठन तीसरा होता है, लेखन कौशल चौथा होता है। तो पहला आपका श्रवण होता है और अंतिम कौशल आपका लेखन होता है, दूसरा आपका भाषण होता है और तीसरा पठन होता है, ये नोट कर लेना है। तो श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए दृश्य शब्द से एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा प्रत्येक टीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, यहाँ पर है। तो दृश्य साधन के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, देखिए प्रदर्शनी जिसे हम आंखों से देखते हैं, रेखा चित्र, चित्र है तो हम आंखों से देखेंगे। ठीक है, मानचित्र है तो हम, चित्र है यानी कि आंखों से देख सकते हैं, चित्र बोलता तो है नहीं है। तो रेडियो, रेडियो केवल सुना जाता है, यह ऑडियो में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा यह 10 साधन के अंतर्गत नहीं आएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न है कि निगमन विधि के सोपानों का सही क्रम बताना है दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। तो निगमन विधि का सही जो सोपान क्रम कौन सा हो जाएगा, नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग, प्रदर्शन, पुनः परीक्षण। स्पष्टीकरण, पुनः परीक्षण, प्रयोग, प्रदर्शन, नियम, नियम, स्पष्टीकरण, पुनः प्रदर्शन, पुनः परीक्षण, या नियम, प्रयोग, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण, पुनः प्रदर्शन। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी प्यारे मित्र कि निगमन विधि के जो सोपान हैं वो हमारे दोस्तों कहलाते हैं। पहला होता है नियम, निगमन में यानी नियम पहला आएगा, और आगमन में उदाहरण, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो निगमन में नियम के बाद फिर स्पष्टीकरण करना, फिर उसका प्रयोग प्रदर्शन करना, फिर उस पर पुनः परीक्षण करना, ये है आपके निगमन विधि के सोपान होते हैं। और बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की कि थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत ही है, कौन सा हो जाएगा, थर्नडाइक का ही अधिगम सिद्धांत है भवति, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध अनुप्रतिक्रिया सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत कौन सा कहला जाएगा प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, तो थॉर्नडाइक का जो कहलाता है वह कहलाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसे एसआर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और जल्दी दोस्तों आपके जितने भी थॉर्नडाइक हो गए, पावलाव हो गए, कोहलर हो गए, इनका स्पेशल वीडियो लाएंगे क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और जल्दी आपकी सीडीपी यानी बाल विकास की क्लास जल्दी शुरू होगी क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।